स्वागत है आपका वर्मोरा टाइल्स एंड बाथवेयर प्रेजेंट्स द स्पेस एंड स्टाइल टॉक्स में। मैं आरजे रघु अफ्तार, मेरे साथ में है आर्किटेक्ट संजय श्रीवास्तव जी। सर स्वागत है आपका। थैंक यू। अक्सर हम अपने सपनों के घर को सपनों में इतना बड़ा कर लेते हैं कि उसको आकार देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बजट भी एक चीज होती है। हम क्वालिटी जितना चाहते हैं उतना ही बजट भी होना चाहिए, प्लस अगर बैलेंस करना है तो हमें इंफॉर्मेशन भी हमारे पास में रखनी चाहिए। आज काफी सारे इंसाइट्स हम जानेंगे। सर, स्टाइल और सपनों के उस तालमेल में आपने 32 साल दिए हैं, कई सारे बिल्डिंग्स को आकार दिया है। थोड़ा सा जर्नी में आपसे जानना चाहूंगा हमारे व्यूअर्स के लिए। मैं संजय श्रीवास्तव आर्किटेक्ट हूँ और मेरी जर्नी स्टार्ट होती है आज से करीब 34 साल पहले से। फिर इंदौर आया। इंदौर में अचल चौधरी उस समय बहुत बड़े आर्किटेक्ट हुआ करते थे, उनके साथ काम किया मैंने। फिर करीब 32 साल पहले मैंने अपना स्टूडियो स्टार्ट किया आधारशिला के नाम से। जी। मैं और मेरी वाइफ दोनों आर्किटेक्ट हैं। तब से हम लोग ये कंटिन्यूस प्रैक्टिस कर रहे हैं और इंदौर के मोस्टली सभी बिल्डर से हम लोगों ने काम किया। काफ़ी अच्छे घर भी बनाए और मेजर जो एरिया है इंदौर के, उन पर हमने अपनी बिल्डिंग्स बनाई। कोई इस बीच रिवॉर्डिंग और बहुत ही मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहा हो इस 32 साल की जर्नी में, लगा हो कि वाह यार, मतलब ये इस जर्नी में जो हो गया है ना, तो ये दिल को बड़ा सुकून देता है। हमने एक प्रोजेक्ट प्लान करा, पलासिया में था, अपोलो इनक्लेव करके। जी। रेजिडेंशियल बिल्डिंग। जी। नीचे उसमें जिम था, पार्किंग थी, फ्लैट थे, 3 और 4 बेडरूम के फ्लैट थे। हमने डिजाइन करा। डिजाइन बहुत आर्किटेक्चर फंडामेंटल के ऊपर डिजाइन था वो। हाँ। जिसके हम गोल्डन रेशियो ट्रायंगल बोलते हैं। आर्किटेक्चर की जो फंडामेंटल्स होते हैं उनके ऊपर डिजाइन था। जी। बिल्डिंग अच्छी आई, सुंदर आई और 2000 में उसको हमको पहली बार यंग आर्किटेक्ट का अवार्ड मिला, जो शायद मेरे ख्याल से एमपी में पहला था। सर, अभी टेक्नोलॉजी का काफी हस्तक्षेप है। मतलब 32 सालों में आपने क्या कुछ बदलते हुए नहीं देखा होगा। नेचुरल स्टोन्स पहले बहुत प्रेफर किए जाते थे, अभी इंजीनियर स्टोन्स भी आ चुके हैं। तो टेक्नोलॉजी सरफेस इंडस्ट्री को कैसे शेप कर रही है, इसको कैसे शेप करते हुए देख पाते हैं आप, खासकर जब हम उन इंजीनियर स्टोन्स और नेचुरल स्टोन को कंपेयर करते हैं। देखिए, 2 चीजें। पहली चीज ये है कि जब हम आर्किटेक्चर फील्ड में काम करते हैं तो बड़ी बिल्डिंग्स बनती है, छोटी बिल्डिंग्स बनती है, तो नेचुरल रिसोर्सेज का हमको यूज करना पड़ता है। नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, चाहे वो स्टोन हो, मार्बल हो, या और भी जो नेचुरल मटेरियल, वुड है। जी। फिर बाद में जब थोड़ा सा और विचार हुआ उन्होंने कि चूंकि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा चाहिए हमको, तो हम नेचुरल स्टोन या नेचुरल मटेरियल के ऊपर सस्टेन नहीं कर सकते और हम कहीं ना कहीं नेचर को भी खराब कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरर्स ने, आर्किटेक्ट ने और बाकी लोगों ने सजेस्ट करा कि हम एक इंजीनियरिंग वुड, इंजीनियरिंग स्टोन, इनमें हम जाएं। जी। टेक्नोलॉजी सपोर्ट करा। फिर हमको नई नई तरह की टाइल्स मिली जो दिखने में ऑलमोस्ट नेचुरल स्टोन जैसी थी, बट कॉस्ट वाइज बहुत कम थी, इफेक्टिव थी, लगाना बहुत आसान था, ट्रांसपोर्ट करना बहुत आसान था और लुक वाइज अच्छी थी। जो इटालियन मार्बल 1200, 1500, 2000 रुपए स्क्वायर फीट आता था, ये टाइल आपके 300, 200 रुपए मिल रही थी। सभी कोई अफोर्ड कर सकते थे। तो नए मटेरियल्स जिस तरह से जो ट्रेंड्स के साथ में इको कॉन्शियस डिजाइन का तालमेल ले पा रहे हैं? बिल्कुल ले पा रहे हैं। और अभी तो नेक्स्ट जनरेशन में एआई भी आ रहा है। हाँ। तो एआई टूल, जिसके लिए हम लोग ऐसा बोला जाता है कि ऐसा नहीं ह्यूमन को रिप्लेस करते, ऐसा नहीं। हाँ। एआई बेसिकली इज टेक्नोलॉजी। वो आपको सपोर्ट ही करेगी कि आप सजेस्ट करेगी कि इस जगह कौन सा पेंट होना चाहिए, कौन सा मटेरियल होना चाहिए, हम क्या टेक्नोलॉजी यूज करें तो हम इफेक्टिवली काम कर सकें। तो ये बेटर है, अगर कोई टेक्नोलॉजी आ रही है तो हम उसको अडॉप्ट करें, उससे डरने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा एक हिचक है लोगों में कि अरे वो टाइल्स लगवानी शुरू करी ना तो घर का बजट फिर आगे निकल जाएगा। लेकिन ऐसे भी देखा गया है कि सेम बजट में वो घर कुछ और हो सकता था अगर टाइल ऑप्ट करते तो। टाइल्स को थोड़ा सा मैं और चाहूंगा लोगों तक आप उसके यूसेज को बताएं, क्योंकि अभी भी हालांकि जो लोग यूज कर रहे हैं बहुत ही कमाल, हमने डेकोर्स देखे हैं, हमने इंटीरियर्स देखे हैं, लेकिन टाइल्स अब फ्लोरिंग तक सीमित नहीं रह गई है जो हमने बात की हुई थी। कहाँ पर बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं लोग? देखिए, मुझे ऐसा लगता है जब भी कोई नया मटेरियल आता है, इनिशियली हम लोग जब काम करते थे तो फिक्स मटेरियल आते थे कि मार्बल है, इटालियन है या नेचुरल स्टोन है, ये हमको लगाना। जी। क्लीन करने में बहुत आसान है, लेइंग करने में बहुत आसान है और हमारे पास एक अलग कैनवास खुला जिसमें हम इसको यूज करने की वो बढ़ गई है हमारे पास। ओके। हम इसको फर्नीचर में भी यूज कर रहे हैं। हाँ। जो हैंडमेड टाइल है वो फर्नीचर में भी यूज हो रही है। क्या शानदार बनते हैं वो। या हम टेबल टॉप पे यूज कर रहे हैं जी। या हम कोई पर्टिकुलर आर्ट पीस में यूज कर रहे हैं जी। तो टाइल का यूज बढ़ता जा रहा है। जी। हमारे पास शुरू से थी, हैंडमेड टाइल भी थी, सेरेमिक टाइल भी थी, हमने लेकिन उसका यूज बढ़ा दिया। जी। जी। अब वॉल क्लैडिंग में भी यूज हो रही है। आप देखेंगे कई ड्राइंग रूम में पीछे की तरफ वॉल, एक फीचर वॉल जिसको बोलते हैं, उस पर यूज कर रहे हैं, अलग तरह का स्टोन यूज कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आदमी की पॉकेट क्या अलाउ कर रही है और हमको लगता है कि एक एज एन आर्किटेक्ट की क्या चीज बेटर दिखेगी। नॉट नेसेसरी कि हम उसमें कोई गोल्ड लगाएं या हम सिल्वर लगाएं तभी अच्छी दिखे। जी। हो सकता है हम बहुत प्लेन टाइल लगाएं जी और वो उसके डेकोर के साथ चला जाए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि डिजाइन मेरा ऐसा मानना है कि हर आदमी के अपने हिसाब से सूट करता है। बिल्कुल जी, बल्कि वो कैलकुलेटिव होगा। यस। और उसमें आप ये नेचुरल जो मटेरियल आए, टाइल्स हैं,
या दूसरी आर्टिफिशियल इंजीनियर बोर्ड आई है, इंजीनियर टाइल्स आई है, उनको यूज करो ना। जी, वो कहते हैं ना कि डायरेक्ट फ्रॉम दी हॉर्सेस माउथ हमें थोड़ा यकीन ज्यादा होता है, तो आज इसीलिए हमारे साथ में वर्मोरा टाइल्स एंड बाथवेयर प्रेजेंट्स द स्पेस एंड स्टाइल टॉक्स पे हमारे साथ थे आर्किटेक्ट संजय श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके यहाँ पर थैंक यू रघु, आने के लिए। एंड आई होप कि आपके सपनों का घर अब बजट फ्रेंडली भी होगा, स्टाइलिश भी होगा, और टाइल्स की उस अवेयरनेस को जो कि आपके पास अभी पहुंची है, इसको आगे भी फॉरवर्ड कीजिएगा। एंड हैव अ हैप्पी होम। थैंक यू सो मच।